Hello friends, welcome to my channel Learn with Kanika. This channel is for all teaching exams. आज हम करेंगे परसेंटेज के टॉप 15 क्वेश्चंस का पार्ट 2। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Which of the statement is are correct? First, 20% of 50 is same as 2.5% of 400. And second one, 20 is 60% of 125 and 125 is 600% of। अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट है 20%, 20 अपॉन 100 ऑफ 50 इक्वल्स टू सेम एज 2.5% इंटू 400। पहले यहाँ पर कट कर लेंगे, दोनों ज़ीरो से कट हो जाएंगी, ये दोनों ज़ीरो इससे कट हो जाएंगी। 2 5 सा 10 इक्वल्स टू 25 4 सा 100 और यहाँ पर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट लग जाएगा। तो 10 इक्वल्स टू हमारा आ गया 10, मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। 20 इज़ 60% ऑफ 125। 60% निकालना है हमें 125 का क्या आता है, ज़ीरो से ज़ीरो कट। अब 2 3 सा 2 5 सा 5 से कट कर लेंगे 25 तो हमारा आया 75। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा यहीं गलत हो गया। अब हमें आगे का सॉल्व करने की नीड नहीं है, पर हम इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि आगे का भी क्या आ रहा है। 600% ऑफ 20, 600% ऑफ 20 हमारा आएगा 120, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 125। मीन्स सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट, तो आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ x इज़ लेस देन y बाय 50% देन y एक्सिट्स x बाय। अगर x हमारा y से 50% कम है तो y x से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। लेट कर लेंगे पहले हम। y हमारा हो गया, अगर 100 लेट कर लिया तो हमारा x कितना हो जाएगा। 100 से 50% हमें कम करना है तो वो 50 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि y कितना ज़्यादा होगा। अब पहले इंक्रीज़ परसेंटेज कितनी आएगी, 100 माइनस 50 अपॉन हमें किससे निकालना है, x इंटू 100, तो इक्वल्स हो जाएगा 50 अपॉन 50 इंटू 100। 50 से 50 का तो हमारा आंसर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द परसेंटेज चेंज इन अ नंबर व्हेन इट इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। एक नंबर है जिसे पहले डिक्रीज़ किया गया है 20%, उसके बाद उसे इंक्रीज किया गया है 20%, तो बताना है कि पूरा टोटल परसेंटेज में चेंज कितना होगा। फर्स्ट हम लेट कर लेंगे कि नंबर है हमारा 100, तो फर्स्ट जब डिक्रीज होगा तो वो नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 20% हमने डिक्रीज़ किया तो हमारा हो जाएगा 80। अब उसके बाद हमने फिर से इंक्रीज़ किया तो कितना हो जाएगा 100 का, तो हमें डायरेक्ट पता होता है कि 100 में से 20 माइनस कर लेंगे। अब फर्स्ट 80 ओरिजिनल नंबर और नेक्स्ट क्या होगा 20% जैसे हम प्लस करते हैं तो इंटू 120 अपॉन 100, ये कट हो जाएगा 12 8 से 96। तो पहले था नंबर 100, फिर हो गया 80, फिर हो गया 96। अब हमें बताना है कि 100 से 96 में कितना चेंज हुआ है। तो जितना भी चेंज हुआ है 100 माइनस 96 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू परसेंट के लिए 100 से 100 कट हो जाएगा तो 4%। अब हमारा कम हुआ था 100 में से 96, तो क्या हो जाएगा डिक्रीज़, और अगर हमारा ज़्यादा होता तो यही आंसर हो जाता इंक्रीज़। तो आंसर इज़ बी, 4% डिक्रीज़। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज राम इनकम मोर देन अजय। के राम की इनकम अजय से कितनी ज़्यादा है। इफ़ द इनकम ऑफ राम इज़ 20% मोर देन अमित। अगर राम की इनकम अमित से है 20% ज़्यादा
और इनकम ऑफ अमित इज 20% मोर देन अजय, और अमित की इनकम है अजय से 25% ज़्यादा। तो पहले हम ऐड करते हैं कि हमारी अजय की है 100, तो अमित की कितनी हो जाएगी, 25% ज़्यादा है तो 125। अब उसके बाद हमें निकालना है राम की है 20% मोर देन अमित। अब राम की निकालेंगे, 125 इंटू 20% ज़्यादा है तो 120/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। अब हमें निकालना है कि राम और अजय की में कंपेयर करना है। तो राम की कितनी आई है 150 और अजय की आई है 100। तो 150 में से 100 माइनस कर दें क्योंकि ये परसेंटेज तो खुद ही निकली हुई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। देन आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ स्टूडेंट्स पर ईयर इफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए हॉस्टल इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 to 2,62,500 इन अ डिकेड। एवरेज परसेंटेज इंक्रीज बतानी है स्टूडेंट्स की पर ईयर। अगर एक हॉस्टल में स्टूडेंट्स की डिकेड मतलब 10 साल में उनकी 1,75,000 से 2,62,500 हो गई, तो डायरेक्ट इसको माइनस कर लेंगे। पहले तो 2,62,500 माइनस 1,75,000 अपॉन ओरिजिनल कितनी थी 1,75,000। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 87,500 अपॉन में था 1,75,000 इंटू 100। ये 0 से 0 कट हो जाएगी, ये भी 0 से 0 कट हो जाएगी। इसको 5 से कट कर लेंगे तो आएगा हमारा 35। फिर 875 को 5 से कट करेंगे तो हमारा आएगा 170। फिर से कट कर लेंगे 7 सा और ये 35, फिर 7 5 सा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50%। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा इन अ डिकेड, और डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं 10, तो 50 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5%। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, 2 स्टूडेंट्स appeared in an exam, one of them secured 9 marks more than the other। एक को मिलते हैं 9 मार्क्स दूसरे से ज़्यादा, और उसके मार्क्स होते हैं 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। अब हमने एक को तो लेट कर लिया x, और एक के मार्क्स हो जाएंगे हमारे x+9। अब जिसके x+9 है उसके मार्क्स दे रखे हैं हमें 56% है दोनों के सम के, तो x+9 इक्वल्स टू 56/100 इंटू दोनों का सम 2x+9। अब यहाँ 56 और 100 को पहले कट कर लेंगे, ये कट हो जाएगा 4 से 25 बार और यहाँ पर 14 बार, तो हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट लिख लेंगे x+9 इक्वल्स टू 14/25 और 2x+9। अब 25 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 25x प्लस 25 9 225 इक्वल्स टू 14 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 28x प्लस 126। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसे एक साइड ला के, पर 225 माइनस 126 इक्वल्स टू 28x माइनस 25x। हमारा बचेगा यहाँ पर, ये तो हो गया 3x इक्वल्स टू 99, x इक्वल्स टू आ जाएगा 99/3 33। तो हमारे एक मार्क्स तो हो गए 33। अब नेक्स्ट दूसरे मार्क्स क्या हो जाएंगे हमारे, 6 प्लस करना था तो 9 प्लस करना था 33 प्लस 9 42। तो एक मार्क्स हो गए 33 और एक मार्क्स हो गए हमारे 42। तो हमारा आंसर हो जाएगा C 42 एंड 33।
Question number 7. Two numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. Find the ratio of A and B. अब हमें इस टाइप से दो नंबर दिए हुए हैं, उनका रेशो निकालना है कि सम ऑफ 5% ऑफ ए, 5% ए के 5% और बी के 4% का सम। तो पहले हमें ये लिखना है 5/100 इंटू ए प्लस 4/100 इंटू बी इक्वल्स टू है 2/3 आगे का 6% ऑफ ए, 6/100 इंटू ए प्लस 8/100 इंटू बी। अब दोनों साइड ही 100 कट हो जाएंगे। अब हमारा क्या बचेगा 5a प्लस 4b इक्वल्स टू 2/3 6a प्लस 8b। अब हमारा 3 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 15a प्लस 12b इक्वल्स टू, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12a प्लस 16b। ए वाले एक साइड कर लेंगे, बी वाले एक साइड कर लेंगे। 15a माइनस 12a इक्वल्स टू 16b माइनस 12b। अब हो जाएगा हमारा 3a इक्वल्स टू 4b। अब हमें निकालना a रेशो b, मतलब a के नीचे b आना चाहिए, तो a/b इक्वल्स टू 4/3। तो a रेशो b हो जाएगा 4/3। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन 8. If Anju scored 68 out of 80 in Hindi, 46 out of 60 in mathematics, 74 out of 90 in science and 34 out of 45 in English, तो हमें बताना है कि उसके किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स हैं। पहले हम एक एक सब्जेक्ट के निकालें। अब पहले हम हिंदी के मार्क्स निकाल लेंगे। 68/80 इंटू 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 से कट कर लेंगे, 4 2 से 8, ये कट हो जाएगा 17 और 2 से 10 5, तो 17 5 से हमारे हो गए 85%। अब नेक्स्ट हमें निकालना है मैथमेटिक्स के, मैथ्स के कितने दे रखे हैं हमें 46 आउट ऑफ 60, तो 46 आउट ऑफ 60 इंटू 100, ये भी 0 से 0 कट, 2 से कट कर लेंगे 3 और 23, तो 230/3, ये हमारा आ जाएगा 76.6%। नेक्स्ट हमें दे रखे हैं साइंस के 74 आउट ऑफ 90, साइंस के 74 आउट ऑफ 90 इंटू 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ तो कुछ कट नहीं हो रहा, तो 740/9 आ जाएगा हमारा 82.2%। अब नेक्स्ट हमें दिए हुए हैं इंग्लिश के 34 आउट ऑफ 45, तो इंग्लिश के निकाल लेंगे 34 आउट ऑफ 45 इंटू 100, 5 9 और ये 5 से 20 कट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 680/9 इक्वल्स टू 75.5%। अब हमें देखना है इसमें किसकी मैक्सिमम परसेंटेज है, तो इंग्लिश की हो गई 75.5, साइंस की हो गई 82.2, मैथ्स की हो गई 76.6 और हिंदी की 85%, तो मैक्सिमम हो जाएगी हमारी हिंदी की, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 9. In a history examination, the average for the entire class was 80 marks. पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स है वो थे 80 इफ़ 10% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड 95 मार्क्स। 10% बच्चों के आए हैं 95 मार्क्स एंड 20% स्कोर्ड 90 मार्क्स। 20% बच्चों के आए हैं 90 मार्क्स। तो हमें बताना है कि जितने भी बचे हुए बच्चे उनके कितने एवरेज मार्क्स होंगे। तो 80 हमारे कितनों के आए हैं, पूरे 100% का अगर हम निकाल रहे हैं तो 80 है, इक्वल्स टू 10% के कितने हैं 95 प्लस 20% के कितने हैं 90 प्लस बचे हुए कितने हुए हमारे 10% ही हो गए, 20% ही हो गए, मीन्स 30% तो रिजर्व हो गए। 100 में से 30% माइनस करेंगे तो बचेगा 70% और हमें नहीं पता कि उनके कितने मार्क्स हैं, तो हमने ले लिए x।
अब आगे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 8000 इक्वल्स टू 950 प्लस 1800 प्लस 70x। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 8000 इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 2750 प्लस 70x। लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 8000 माइनस 2750 इक्वल्स टू 70x। हमारा सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 5250 इक्वल्स टू 70x। x इक्वल्स टू हो जाएगा 5250 अपॉन 70। 0 से 0 कट हो जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 75। मीन्स जो बचे हुए बच्चे थे 70%, उनके मार्क्स कितने थे? एवरेज 75। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाय 150%। अगर कोई न्यूमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का, उसको हमने 150% इंक्रीज़ कर दिया और डेनोमिनेटर को 350% इंक्रीज़ कर दिया, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 25/51। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? हम लेट कर लेंगे कि हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था x/y। मीन्स न्यूमिनेटर था हमारा x और डेनोमिनेटर था हमारा y। अब हमारा इंक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा है 150%, तो 100 प्लस 150 और x तो है ही, अपॉन डेनोमिनेटर है हमारा 100 प्लस 350 5 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 25/51। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 250x अपॉन 450 y इक्वल्स टू 25/51। 0 से 0 कट हो जाएगी, 5 5 से 25, 5 9 से 35 45। तो 5x अपॉन 9y इक्वल्स टू 25/51। अब हमें निकालना x अपॉन y, क्योंकि यही ओरिजिनल हमारा फ्रैक्शन। x अपॉन y इक्वल्स टू 25/51 इंटू 9/5। 5 से कट हो जाएगा 5 टाइम्स, 3 से कट करेंगे 3 और 70, तो हो जाएगा हमारा 15/17। मीन्स हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था 15/17। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द करंट बर्थ रेट पर 1000। एक पर 1000 पे हमें करंट बर्थ रेट दे रखा है 32, वेयर एज करस्पॉन्डिंग डेथ रेट हमें दे रखा है 11 पर 1000। द नेट ग्रोथ रेट इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब कितनी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि बर्थ रेट तो हमारा ज़्यादा है 32 और डेथ रेट हमारा कम है 11, तो हमें निकालना कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले 32 में से 11 माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 21। तो 21 हमारा इतना इंक्रीज़ हो गया। पर 1000 हमें दे रखा है, तो पर 1000 तो हमें तब भी करना है इसके नीचे, इनटू परसेंट निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। 0 से 0 कट हो जाएगा 2.1%। तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12, ए गर्ल रीड 2/5 पार्ट ऑफ ए बुक इन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में पढ़ती है वो 2/5 पार्ट, 34% पढ़ती है सेकेंड डे और रिमेनिंग पढ़ती है आगे के 2 दिनों में। और जिन 2 दिनों में पढ़ती है वो हाफ पढ़ती है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पेजेस होंगे दोनों में, जितना भी हमारा आएगा। अगर वो लास्ट डे 52 पेजेस पढ़ती है तो बताने हैं कि उस बुक में कितने डेज थे। अगर उसने लास्ट डे 52 पेजेस पढ़े हैं तो मीन्स लास्ट के दोनों डे 52 प्लस 52 पेजेस, मतलब हमारे 104 पेजेस तो उसने लास्ट के 2 डेज ही पढ़ लिए। अब हमें निकालना है फर्स्ट डे के और सेकंड डे के। हमने लेट कर लिए कि वो है हमारे x। फर्स्ट डे कितना पढ़ा होगा 2x/5 प्लस नेक्स्ट डे 34%। 34% निकाल लेंगे, 34/100 इंटू एक्स प्लस लास्ट 2 डेज में 104 इक्वल्स टू टोटल x पेजेस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे 2 से 17 और ये हो जाएगा 50। 2x/5 प्लस 17x/50 प्लस 104 इक्वल्स टू x।
अब एक्स वाली टर्म तो एक साथ लिख लेंगे, तो 104 यहीं रहने देते हैं, इक्वल्स टू एक्स माइनस 2x/5 माइनस 17x/50। अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम। 104 इक्वल्स टू हमारा एलसीएम आ जाएगा 50x माइनस यहाँ पर था हमारा 2x/5, तो हमारा हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 50 को 10, तो 20x माइनस 17x। 104 के साथ 50 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल्स टू हमारा बचेगा यहाँ पर 50x माइनस 37x। अब यहाँ 104 मल्टीप्लाई 50 इक्वल्स टू इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 13x। 13 8 104, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 400, मीन्स टोटल पेजेस थे 400। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 5000 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं। द नेक्स्ट ईयर इट वॉज फाउंड दैट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। फिर उसमें देखा गया कि बॉयज़ तो 10% इंक्रीज़ हुए हैं और गर्ल्स 15% इंक्रीज़ हुए हैं। तो बताना है फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक साल बाद कितने हो गए जब इंक्रीजमेंट हो गया 5600। तो बताना है कि पहले गर्ल्स कितनी थी। अब हम लेट कर लेंगे कि हमें गर्ल्स निकालने, तो हम गर्ल्स को तो लेट कर लेंगे x, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे फिर 5000 माइनस x। अब हमारा इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 5600 में से 5000 माइनस कर देंगे तो 600 इक्वल्स टू 10% तो बॉयज़ बढ़े हैं, तो 10/100 इंटू बॉयज़ हैं हमारे 5000 माइनस x प्लस। अब आगे कितना है 15% ऑफ गर्ल्स, 15/100 इंटू x। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों साइड ही 100 है, तो इसको कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 इंटू 100 कर देंगे तो 60,000 इक्वल्स टू 10 5000 माइनस x प्लस 15x। 60,000 इक्वल्स टू 50,000 माइनस 10x प्लस 15x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 60,000 के इधर ले आएंगे 50,000 को, तो हो जाएगा यहाँ 10,000 इक्वल्स टू 5x। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2000। तो हमारी गर्ल्स कितनी थी इनिशियली 2000 और 3000 थे बॉयज़। क्वेश्चन नंबर 14, अ वेंडर सेल्स 50% ऑफ एप्पल्स ही हैड। एक बेचने वाले ने, जैसे फ्रूट सेलर जो होगा, उसने 50% एप्पल, तो जितने उसके पास थे उतने 50% तो सेल कर दिए, एंड थ्रोज अवे 20% ऑफ द रिमाइंडर। और जितने उसके पास बचे 50% सेल कर दिए, तो 50% उसके पास बच जाएंगे, उसका 20% उसने फेंक दिए। नेक्स्ट डे ही सेल्स 60%, वो नेक्स्ट डे फिर से सेल करता है, और जितने भी बाकी बचे हुए होते हैं सबको फेंक देता है। तो हमें परसेंटेज बतानी है कि उसने कितने थ्रो किए हैं। पहले हमने लेट कर लिए, पहले हमने 100 लेट कर ली इसकी परसेंटेज, तो 50% तो उसके पास उसने सेल कर दिया, कितने बचेंगे उसके पास 50%। अब उसमें से उसने थ्रो कितने किए हैं उसका भी 20%, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, मीन्स उसने 10 एप्पल्स जो है फर्स्ट डे थ्रो किए थे। अब नेक्स्ट डे 60% तो सेल किया, तो मीन्स 40% बचेंगे अब उसके बाद, और उसमें भी कितने बचे हुए हैं 40% ही तो बचे हुए, वो सारे ही फेंक दिए हैं उसने। तो 40 इंटू 40/100 इसको कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो टोटल एप्पल्स हो जाएंगे हमारे 26 एप्पल्स जो उसने थ्रो कर दिए। तो पूरा कितनी परसेंटेज हो जाएगी हमारी 26%। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, अ शॉपकीपर bought 600 oranges and 400 bananas. He found 15% of oranges and 8% of bananas were rotten. एक शॉपकीपर ने कितने खरीदे 600 तो ऑरेंजेस खरीदे और 400 बनानास। फिर उसने देखा कि
जितने ऑरेंजेस थे उसका 15% ख़राब निकला और बनानास का 8%। तो बताना है कि उसके फ्रूट की कितनी परसेंटेज है जो केवल गुड कंडीशंस में। अब हम पहले निकालेंगे ऑरेंजेस की। ऑरेंजेस के कितने थे 600, 15% तो हमारे ख़राब निकले, तो 100 में से 15 माइनस कर दो, 85% उसके ठीक होंगे मीन्स, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 510। इतने ऑरेंजेस ठीक है। नेक्स्ट बनानास। बनानास की निकालेंगे तो हमारे कितने थे 400, उसमें से 8% ख़राब निकले हैं, तो बच्चे हमारे कितने 92%। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 368। मीन्स जो सही वाले थे वो हमारे कितने आ जाएंगे 878। अब हमें इसकी निकालनी है परसेंटेज। 878 अपॉन टोटल कितने थे 600 ऑरेंजेस थे और 400 बनानास थे, तो टोटल हो जाएंगे 1000 इंटू 100। आंसर आ जाएगा 87.8%। आंसर इज़ 87.8%। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।